जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आदिशक्ति देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा सुशोभित है। वहीं 8वें हाथ में सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जपमाला भी है। माँ कुष्मांडा की सवारी सिंह है। मान्यता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के भक्ति भाव से पूजा करने के साथ व्रत पाठ करने तथा सुनने से व्रत पूरा होता है, जिससे साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो चलिए नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। सूर्य के संपूर्ण तेज को धारण करने वाली माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माँ कुष्मांडा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और उनकी कथा। देवी कुष्मांडा का स्वरूप। देवी कुष्मांडा नौ दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी रूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती हैं और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है और उनका यह स्वरूप सूर्य के समान आभा और तेज से परिपूर्ण है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिद्धि और निधि प्रदान करने वाली जपमाला धारण की हुई है। माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। तब माँ आदिशक्ति से देवी का एक रूप उत्पन्न हुआ। माँ का यह स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड की सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बनाया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौरमंडल का संचालन करती हैं। यही थी माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत उत्तम होता है। इस दिन माता की पूजा से भक्तों को मिलने वाले लाभ। वेदों के अनुसार नवरात्र के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास ही प्राप्त होता है।
माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्मांडा नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि आशीर्वाद मिलता है। उनके समस्त सुख दूर होते हैं और वे आयु और यश से फलीभूत होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ संकटों से रक्षा करती हैं। अगर अविवाहित लड़कियां माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, ये थी माँ दुर्गा के चौथे रूप माँ कुष्मांडा की पावन कथा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।